धनबाद में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। हेमंत सरकार ने जिला प्रशासन को इस मामले में आश्वस्त किया है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि सरकार से गाइडलाइन प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि बालू घाटों की नीलामी को लेकर अब कोई समस्या नहीं आएगी। एनजीटी का प्रतिबंध जैसे ही हटेगा, नीलामी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यह बातें उन्होंने जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में मीडिया से बातचीत में कही। देखिए, खनन टास्क फोर्स का मूल मुद्दा तो इलीगल माइनिंग को कंटेनमेंट करना होता है। उस पर हम लोग बहुत विस्तृत चर्चा हुआ। मंथली नंबर ऑफ सीजर्स, एफआईआर्स, रेड्स, इन सब पर विस्तृत चर्चा हुआ। और सबसे अच्छी बात है कि ये एक कोऑर्डिनेशन बैठक की तरह निकल के आया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस फोर्स और साथ ही साथ बीसीसीएल, ईसीएल सभी के प्रतिनिधि थे, सीआईएसएफ के भी प्रतिनिधि थे। और हम लोग को लगता है कि जो नंबर्स है वो सीजर का रेट का, वो सब हम लोग थोड़ा बढ़ेगा और साथ साथ इलीगल माइनिंग पर कंट्रोल होगा। और साथ ही साथ एक दो मुद्दे थे रिलेटेड टू ओबी डंप, रिलेटेड टू पॉल्यूशन, प्रदूषण को लेके, नदियों को सुरक्षित रखने को लेके, उन पर भी विस्तृत चर्चा हुई। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सेफ माइनिंग और लीगल माइनिंग और साथ साथ प्रॉपर माइनिंग के साथ साथ उस एरिया का डेवलपमेंट, इन सब पर एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ें और यहाँ के लोग को, झारखंड के लोग को जो मैक्सिमम लाभ है जो माइनिंग से होना चाहिए, वो हम लोग दिलाने का प्रयास करें। और भारत सरकार को भी जो कंपनीज के माध्यम से जो डेवलपमेंट में जो सहयोग झारखंड कर रहा है, वो आगे भी करता है। सर, पिछली दफा बैठक में रेडियो कुछ सर अभी देखा गया है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर से भी मामला आया सर, झड़पें हुई है। देखिए, वो तो एक्विजिशन प्रॉपर चैनल से होता है और एक्विजिशन में कुछ आंशिक विरोध जो ऑब्वियसली 85% और वो जो नॉर्म है वो सब फॉलो होने के बाद कुछ आंशिक विरोध रहता है, उसमें हम लोग को कार्रवाई करनी पड़ती है। उसमें छोटी मोटी झड़प अगर होती है और उसमें अगर कुछ गैर कानूनी चीज़ होती है तो हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। पर हम लोग का प्रयास रहता है कि आम रैयतों की मैक्सिमम सहमति से ही सभी प्रोजेक्ट हों और जो LARR के रूल्स हैं उसमें कोई भी तरह की, किसी भी तरह की वायलेशन ना हो। लैंड को लेके प्रॉब्लम्स हैं कि बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट्स ऑलरेडी चल रहे होते हैं, उसमें डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार जो लैंड एक्विजिशन का पैसा है वो कोर्ट में जमा रहता है, उसको रैयत मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, बट हम लोग किसी भी तरह से कोशिश करेंगे कि हर तरह से जो है रैयत की सहमति से ही कोई काम हो और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो उसको हम लोग सर, जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा बीसीसीएल से वाहनों के लिस्ट मांगे गए थे, क्यों नहीं मिल पा रही है सर? इनके पास प्रॉपर डेटाबेस है और ये पहली बार ही ये एजेंडा में हम लोग विस्तृत रूप से बात किए हैं। मुझे लगता है उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि इनके यहाँ जितने भी गाड़ियाँ चलती है उन सब की लिस्टिंग इनके पास है। वो सब लिस्ट अगली बैठक में लोग उपलब्ध कराएंगे और उसमें अगर कोई कमियां पाई जाएगी गाड़ी के फिटनेस को लेके, पॉल्यूशन को लेके या उसकी एज को लेके, तो हम लोग उस पर कार्रवाई भी करेंगे। एनजीटी प्रभावी है अभी, ऐसे में बालू के अवैध उठाव पर रोक को लेकर क्या निर्देश जारी किए गए सर? कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो एनजीटी के ऑर्डर्स हैं उसका कंप्लायंस हो, परंतु आप भी जानते हैं कि बहुत बड़े क्षेत्रों में बालू का जो है जमाव है, कोई एक स्पॉट नहीं है जहाँ पे ये काम होता है। तो हम लोगों ने मेजर स्पॉट्स पे तो कम्प्लीटली बैन कर रखा है और माइनर स्पॉट्स पे भी लगातार कार्रवाई चल रही है। हम लोग की कोशिश है कि जो एनजीटी की गाइडलाइन है उसको हम लोग 100% जो है उसको पूरा, वो जैसे ही अभी उसका गाइडलाइन भी आ गया है। और मैं धन्यवाद भी दूंगा आप लोगों के माध्यम से राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने बहुत ही विस्तृत गाइडलाइन दी है कि अब ऑक्शन में कोई समस्या नहीं आएगी अनलाइक अर्लियर टाइम्स। तो वो पूरी डिटेल्स आ गई है। जैसे ही एनजीटी का बैन खत्म होगा उसके बाद वो प्रक्रियारत होगा और नियम संगत जो ऑक्शन के बाद जिनको मिलेगा वो उस पर काम। साइकिल वितरण को लेकर अनुश्रवण और अनुमोदन समिति की बैठक भी आप लोग की हुई थी, क्या है सर उसमें? उसमें 4400 साइकिल जो है उसका लिस्ट आ गया है। टोटल 20,000 बच्चियाँ हैं हमारे यहाँ, बच्चियाँ हैं हमारे यहाँ जिनको साइकिल मिलना है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ सर्टिफिकेट का इशू है, कुछ कंप्लायंस का इशू है, कुछ रिपोर्टिंग का इशू है। लास्ट ईयर भी 10,000 साइकिल ही मिला था बच्चों को। इस साल मैंने टारगेट 20,000 का दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि क्लास 8वीं में पढ़ने वाले हर बच्चे को जो उनका हक है साइकिल जो राज्य सरकार देती है, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय देती है, वो सभी को मिले। और उसमें हम लोग किसी भी तरह का कोई छूटने वाला होगा तो आपकी सूचना मिलने पर हम लोग उस पर। उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में खनिजों के अवैध खनन, भंडारण,
एवं परिवहन रोकने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बाद में जल्द ही बालू घाटों की नीलामी होने जा रही है। नीलामी होने से सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा, साथ ही साथ बालू के अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन पर भी रोक लगेगी। झारखंड सरकार ने इस मामले में विस्तृत गाइडलाइन जिला प्रशासन को जारी किया है। उपायुक्त ने जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक के पश्चात पत्रकारों को यह जानकारी दी। उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोयला, बालू, पत्थर समेत अन्य खनिज के अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन पर रोक लगाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा BCCL के अधिकारियों को एक समन्वय बनाकर कार्य करने पर जोर दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि अवैध खनन के विरुद्ध किए जाने वाले सीजर रेड FIR पर विस्तृत चर्चा बैठक में हुई है। साथ ही कोयला खनन एवं परिवहन से एयर पॉल्यूशन की जो समस्या आ रही है उसे कंट्रोल करने पर भी चर्चा हुई है। जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में एक अहम मुद्दे पर भी चर्चा की गई है कि BCCL एवं CISF के अधिकारियों पर स्थानीय लोग के द्वारा FIR दर्ज कराई जाती है। FIR दर्ज करने से पहले झड़प मामले की पूरी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के बाद ही FIR होगा। SSP प्रभात कुमार ने बताया कि बैठक में अवैध खनन के विरुद्ध की गई अब तक के रेड, FIR, सीजर की कार्रवाई की समीक्षा की गई है। अवैध खनन के हॉटस्पॉट, अवैध खनन स्थल पर की गई डोजरिंग आदि बिंदुओं पर भी चर्चा की गई है। देखिए, आज DC साहब की अध्यक्षता में माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक की गई है जो हर माह की जाती है। इसमें जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारीगण, पुलिस के सभी पदाधिकारीगण, BCCL से, ECL से और CISF के भी अधिकारी लोग आए हुए थे। इस पे हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया है। अभी तक जो पिछले महीना क्या आंकड़ा रहा है, कितना FIR हुआ है, कौन कौन सा हॉटस्पॉट्स है, वो सभी बिंदु पे चर्चा की गई और कैसे सबको मिल करके आगे इस जो मेनेस है इसको रोकने के लिए एक प्लान तैयार किया गया है। साथ ही 2-3 और इशू आया है कि जब BCCL और CISF के पदाधिकारी अगर किसी फील्ड ड्यूटी में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे महिलाएं और पुरुष जमा होकर के उनके साथ उलझ जाते हैं, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है और कभी कभी उन लोगों के द्वारा BCCL के पदाधिकारी एवं CISF के पदाधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भी थाना में आवेदन दिया जाता है। उसके लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि क्या करना है। इमीडिएटली पहले उस पर जांच हो, जांच के बाद संबंधित DSP साहब जब उस जांच की पुष्टि करेंगे तभी FIR हो और BCCL या CISF के पदाधिकारी के द्वारा ग्रामीणों पर झड़प के बाद या मारपीट के बाद जो FIR की जाती है उसमें इमीडिएटली एक्शन होनी चाहिए। ये भी मुद्दा उठ करके आया था तो उसमें भी निर्देश दिया गया है। और पिछले महीना 2 घटना हुआ था, एक अंगार पथरा ओपी क्षेत्र में और दूसरा ईस्ट मसूरिया ओपी क्षेत्र में। दोनों में जो मुख्य आरोपी था वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उसके बावजूद जितने नामजद थे और उनपे संबंधित DSP साहब के द्वारा सत्य पाया गया है, सबकी गिरफ्तारी हम लोग जल्दी सुनिश्चित करेंगे। तो ओवरऑल एक बढ़िया मीटिंग था, अच्छी समीक्षा बैठक की गई है और इसको और आगे बेहतर करेंगे, इसके लिए प्लान तैयार किया।